क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। रेवेन्यू रिसीट बतानी है हमें, इन चारों में से कौन सी। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब पैसा आ रहा है और इनकम भी हो रही है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। पहला ऑप्शन में अच्छा नहीं बताओ, आपने बताओ सभी ऑप्शन बी होगा। सर बी में दिक्कत बी ऑप्शन कैसे है? सर रेवेन्यू ना लाइबिलिटी को क्रिएट करके ना सर्टिफिकेट करके ऑप्शन ऑप्शन तो सारे सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लायबिलिटी नहीं घटाता, एसेट नहीं बढ़ाता, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। चेक करो गलत कौन सा है। बी ही सही क्यों है? क्योंकि जब रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है तो कैपिटल रिसीट से कंपेयर किया जाएगा। कैपिटल रिसीट में कैपिटल रिसीट का मतलब पैसा आ रहा है बट इनकम नहीं हो रही, एसेट बेचते हैं या लायबिलिटी बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी बढ़ाता है ही नहीं बढ़ाता, नॉर रिड्यूस एनी एसेट, कैपिटल रिसीट एसेट रिड्यूस करता है बट रेवेन्यू रिसीट रिड्यूस नहीं करता। उस कंपैरिजन में क्या आंसर दिया जा रहा है? रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम, कैपिटल रिसीट का मतलब लायबिलिटी। 42 स्किप कर देते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, बी ऑप्शन। 43 ये किसका फॉर्मूला है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स। डिफरेंट एक काम नोट से जो पड़ता है आप लोगों को, आपसे पूछ लेता हूं बैठे बैठे। रेगमन भाई वो आपकी किस्मत है, आपके कौन सा क्वेश्चन आने हैं? सर मेरा सर आज आपकी बारी। 44 बी ऑप्शन। दिस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहीं पैसा लगाना, कोई चीज खरीदना। दिस इन्वेस्टमेंट उसका उल्टा, कोई चीज खरीद के इसको बेचना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, बी ऑप्शन में सेलिंग ऑफ शेयर्स, सी ऑप्शन में सेलिंग ऑफ बिल्डिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, आप बताएं। सही है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें परचेज करना इन्वेस्टमेंट है, तीनों ही चीजें सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा। 45 पर आ गए आपकी क्वेश्चन। Which of the following source of receipt in government budget increase its liability? सर रिसीट है और लायबिलिटी बढ़ा रही है, इसका मतलब वो कौन से वाली रिसीट है? नहीं, ऑप्शन में से नहीं। कौन सा वाली रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट की कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। पैसा आ रहा है और लायबिलिटी बढ़ा रही है, ऐसी वाली रिसीट कैपिटल रिसीट होती है। तो बेसिकली इन चार ऑप्शन में से मुझे कैपिटल रिसीट ढूंढनी है, पैसा आए बट इनकम ना हो। ऑप्शन नंबर ए के रेवेन्यू रिसीट है, डायरेक्ट इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट से बात कर रहे हैं, टैक्स मिलना इनकम। ऑप्शन नंबर बी रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर, हमने लोन दिया हुआ था और वापसी मिल गया, वो कैपिटल रिसीट है, ये इनकम थोड़ी ना होती है। हमने लोन दिया हुआ था पास में, किसी को से पैसा वापस मिल गया, बी ऑप्शन में कैपिटल रिसीट है। सी ऑप्शन बोरोइंग, लोन ले रहे हैं, कैपिटल रिसीट, इनकम नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर डी डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम हो रही है, रेवेन्यू रिसीट। तो सर ए और डी रेवेन्यू रिसीट है, बी और सी कैपिटल रिसीट है। अब कौन सी कैपिटल रिसीट? क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है वो वाली कैपिटल रिसीट जो लायबिलिटी बढ़ाए। तो सर बी में भी लोन है और सी में भी लोन है, तो लायबिलिटी दोनों में बढ़ती हुई लग रही है। अक्षर बताएं कौन सा आंसर है, बी या सी और क्यों? सर सी में भी कवर हो जाता है।
बी में सी बी में लोन रिकवर हो रहा है और सी में वारंट टू बी ऑप्शन में एसेट लायबिलिटी में कहां क्या चेंज आ रहा है? ऑप्शन बी में एसेट में चेंज आ रहा है कि लायबिलिटी में चेंज आ रहा है? और इक्वल इज कैटेगरी है। एसेट में चेंज आ रहा है। हां जी, एसेट में चेंज आ रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने लोन दिया था किसी को तो एसेट बन गई और लोन वापसी ले रहे हैं उसे, हमारी एसेट गायब होगी ना वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन में एसेट रिड्यूस हो रही है और सी ऑप्शन में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे वाले कैपिटल रिसीट बताओ इसमें लायबिलिटी बढ़े, इसलिए सी सही है। क्लियर होगी बात? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। ये प्राइमरी के फॉर्मूले में माइनस इंटरेस्ट आता है ना 47 रिपीट है, 48 पे आ जाते हैं। सर एससी और एसीसी का बताएंगे 48 पढ़ते हैं जी। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डैश बताएं जी। इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, सम स्पेसिफिक पेमेंट। आपकी बारी इंटरेस्ट पेमेंट से इंटरेस्ट पेमेंट की पर्पस से पेमेंट डेफिसिट का कैलकुलेट की की जाती है। 49 पर आ गई है, 19 की बारी आ गई है। हमें ढूंढ के बताना है रिमेनिंग रिसीट। सी ऑप्शन में नंबर बी आंसर दें। सी ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब इनकम हो रहा है, रिमेनिंग रिसीट। बाकी सारे ऑप्शन कैपिटल रिसीट हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जो बाकी ऑप्शन है कैपिटल रिसीट वाले, इसमें आपको देखिए बताएंगे कि एसेट बढ़ रही है या एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है या लायबिलिटी कम हो रही है। सही? नहीं आप आंसर दें ए ऑप्शन का। लायबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है सर। फंड रेज किया हमने, लोन लिया है गवर्नमेंट ने। मैं बताता हूं एनएससी क्या होता है। गवर्नमेंट एनएससी इशू करती है, मतलब पब्लिक से पैसा लेती है और उसको इंटरेस्ट देती है, वापसी कर देती है 5 साल के बाद। फिक्स्ड इंटरेस्ट का 5 साल का टैक्स में छूट भी मिलती है एनएससी का इन्वेस्टमेंट करने में। गवर्नमेंट लोन लेगी पब्लिक से, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज होती है। सर तक मुझे बताएं बी ऑप्शन में क्या होगा? एसेट बढ़ रही है कि एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कि लायबिलिटी कम हो रही है? एसेट तो कम हो गई है। बिल्कुल सही है कि एसेट कम हो रही है। शेयर बेच रहे हैं हम, पहले खरीदे हुए होंगे अब बेच रहे हैं, ये डिसइन्वेस्टमेंट ही है, एसेट डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ट्राई करें। लायबिलिटी बढ़ रही है। सही है, लोन ले लायबिलिटी बढ़ती बड़ा आसान सा है। आज आपकी बारी आ गई। कौन सा टू है ये बताना है आपने। सर ये ऑप्शन हाँ जी, ये ऑप्शन डी ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सर। प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ दो तो फिस्कल डेफिसिट आएगी, होगा ये सब प्राइमरी वाले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है सक्षम? बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसलिए गलत है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट आता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत क्यों है ऑप्शन? टोटल एक्सपेंडिचर को सब प्लान नंबर टोटल प्लान एक्सपेंडिचर को से एक्सीड हो गया। प्लान में तो 100 करोड़ हो गया, 110 करोड़ से एक्सीड हो गया। देखो बी ऑप्शन गलत इसलिए क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पर आ गए।
आपके बारे में कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। सर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अगर ये दोनों अमाउंट इक्वल हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। उसमें ये पूछा हुआ है 0 कब आएगा, तो अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन कह रहा है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। सही है। तो पर आ गया आपकी बारी मानने है। डिविडेंड मिल रहा है तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सर नॉन टैक्स रिसीट। जो हमें डिविडेंड मिल रहा है मतलब प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है और टैक्स वाली इनकम नहीं है, इसलिए नॉन टैक्स मिलेंगे। ये ऑप्शन ठीक है। हम किसी शेयर की कंपनी शेयर्स खरीदते हैं तो वहां पे हमें डिविडेंड मिलता है, लेकिन टैक्स नहीं मिल रहा है, इनकम है तो नॉन टैक्स लेंगे। नहीं आपकी बारी आ गई। आपको बताना नहीं बताइए। सी ऑप्शन सही है। शेयर्स अगर हम बेचते हैं तो यहाँ पे इनकम नहीं हो रही, हमारी एसेट कम हो रही है, कैपिटल रिसीट है। बाकी ए बी और डी तीनों ऑप्शन के अंदर हमें इनकम हो रही है और रिवेन्यू रिसीट। ठीक है। अब आपकी बारी आ गई। एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिर क्या है? चारों में से चारों में सही है, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल रिसीट है। ऑप्शन नंबर बी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर, एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ जाओ, एसेट क्रिएट हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, एसेट क्रिएट हो रही है। सी ऑप्शन में लोन रीपे कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है, परचेज ऑफ मशीन में एसेट कम हो रही है। इसलिए एक्सपेंडिचर में पैसे जाने चाहिए, बी सी और डी में पैसे जा रहे हैं लेकिन ए में पैसे आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, मतलब हमने लोन लिया, पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं आता, कैपिटल रिसीट है। ठीक है। फिर आगे सी और 56 आपकी बारी आ गई। आइडेंटिफाई करें टैक्स बर्डन जो कि शिफ्ट हो सकता है। जीएसटी सर ए और सी में जो क्लियर उस पे टैक्स लगता है, इस पे टैक्स लेवाई होता है, वही पे करता है अपनी जगह से, जीएसटी में शिफ्ट हो जाता है। सर कैन बी शिफ्टेड टू लिखा होगा तो पक्का शिफ्ट होता है, वो होता क्या बेसिकली? कोई बड़ी टेंशन होती है सेलर को ध्यान रखना। मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान मैंने बेच दिया, उस पे 10,000 रुपए का टैक्स, तो बिल बना 1,10,000 का होगा, उसमें मेंशन होगा कि 1 लाख का सामान 10,000 रुपए टैक्स। इनका जो जीएसटी होता है वो मंथली पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो 10,000 रुपए का बिल बन गया तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मैं पेमेंट करूंगा कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को, लेकिन कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, वो करंट पैसे भी हैं 6 महीने बाद दूंगा।
हमारी चलती बिजनेस के अंदर 3 महीने 4 महीने 6 महीने, तो मैं अपनी जेब से जीएसटी का पैसा भरना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर आया जी हमारे पास, हमने कहा सर ये 1 लाख का सामान 10,000 रुपये जीएसटी है, बेटा मैंने देखा जीएसटी लिस्ट, गवर्नमेंट शॉप से ले लूँगा, कच्चे अंडे दे देगा वो सामान, उससे ले लूँगा, उनसे क्यों लूँगा, ऐसे पैसे जाएंगे बेकार। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, भैया आप उनसे सामान ले लो, कोई बात नहीं, जीएसटी हम कर देंगे, तो भरनी पड़ जाती है, ऐसा भी होता है। शिफ्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे मैं सीएम को मैंने जो अपने क्लाइंट को मैं बिल बना करके भेजता हूँ अपनी सर्विस का, ऑडिट फीस का, तो वो बिल जीएसटी भेजता हूँ। तो कुछ क्लाइंट होते हैं उसके अंदर ऑप्शन ऑपरेशन डालते हैं, सर आपको जीएसटी भरेंगे, इतना खर्चा पहले सही है, फीस इतनी ज़्यादा है, ये हो है, उसके हम जीएसटी अपनी जेब से भरते हैं, उससे नहीं ये जिससे मेरे पास ना चले लो। ठीक है, तो ये इसका बर्डन हो सकता है, नहीं हो सकता, जीएसटी है बेसिकली। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है, बर्डन शिफ्ट करना इनडायरेक्ट टैक्स भी पॉसिबल है। ठीक है, सर जीएसटी में जेब से भरना होता है, हम बिल क्यों बनाते हैं, बिल ना बनाए पता है सर, ये कितना जीएसटी बिल ना बना के इसलिए खाली हमसे क्लाइंट नहीं आया, क्लाइंट जैसे हमने बिल नहीं बनाया, हम कह रहे हैं उससे क्लाइंट नहीं आया। क्लाइंट कहता है मैं आपको पेमेंट चेक से करूँगा, फिर मुझे अपना एक्सपेंस दिखाना भी है, और जो पेमेंट होती है वो टीडीएस होती है, टैक्स कट जाता है पहले से। ट्राई करें 57 इसके बारे में आपकी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्स रेट क्यों बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर ए रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन बताया? बी ऑप्शन, आप बताएं। डी ऑप्शन सही है जी। इनकम टैक्स का देखो रेट की बात करें ध्यान से, ऑन एन एवरेज इनकम टैक्स का रेट 40% से 50% के आसपास है, जो इनकी इनकम सालाना करीब 50 लाख अबव या 1 करोड़ अबव जिनकी इनकम होती है सालाना, उनके लिए इनकम टैक्स का रेट लगभग 40% बैठता है, सारे सरचार्ज सेस सब कुछ मिलाकर। हाँ जी, ये फैक्ट है और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। हमारे पास 10 तक है। अरे ठीक है, कमाएगा सर कैश में लेके बिल देने नहीं पड़े, क्या नाम वाला नहीं दे रहा ना, तो हमें ऐसा लगता है थ्योरेटिकली कि हाँ वो कैश करके पता लगेगा, हमारे को एक्सपेंस तो दिखाना होता है ना अपना। तो मैं अपने बॉस से कहूँगी मुझे सैलरी कैश में दे दो सर, मेरा टैक्स मिल जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो भैया मैं सारे लोगों को सैलरी कैश करूँगा, मेरा एक्सपेंस नहीं बनेगा, तो मेरी इतनी सारी सेल हो रही है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, मुझे वो टैक्स भरना पड़ जाएगा मेरे को। अगर बॉस कोई को सैलरी दे रहा है तो बॉस का एक फायदा भी हो रहा है, उसका टैक्स बच रहा है। लेकिन कोई को सैलरी देना तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम हो गया, लेकिन नहीं है। अगर आपको सैलरी वो कैश में देगा उसका नुकसान हो जाएगा ना। सर्कल ऐसे बनता है तरह तरह के, तो सिविल सर्विस भी उसको अकाउंट कैश में तो होगा, अपनी नोट दिखानी है। तो ये मतलब जहाँ पॉसिबल हो पाता है वहाँ काम किया जाता है कैश वाला, बाकी मैक्सिमम जगह ऑनलाइन मतलब अकाउंट से करना पड़ता है। तो सेलिब्रिटी हो गए, मूवी स्टार वगैरह हो गए, वो भी मैक्सिमम पेमेंट जो है अकाउंट से ही लेते हैं मजबूरन, बाकी कैश में लेते हैं। लोग डिमांड करते हैं कि हमें कैश में दो। जैसे कमलेश जवान ने ट्वीट करा था 16 करोड़ रुपये इनकम टैक्स भरा उसने, तो मतलब उसकी साल की इनकम लगभग उस टाइम 40 करोड़ रुपये के आसपास नंबर 1 की, बाकी इनकम से उसने कैश लिया। तो इनइक्वालिटी जो होती है ना इनकम में, तो सबसे ध्यान से भाई टैक्स रेट क्यों है, तो ज़्यादा इनकम टैक्स रेट क्यों? तो गवर्नमेंट कह रही है जो साल का 1 करोड़ रुपये कमा सकता, उससे अगर हम 40 लाख रुपये टैक्स दे दिया तो 60 लाख रुपये बचे उसके पास, अगर तो बहुत होते हैं फिर भी चलाने के लिए या लाइफ देने के लिए, उसमें टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा दे सकता है, उसमें टैक्स कम दे रहे तो कम जो नहीं दे सकता, 5 नंबर टैक्स 0। और अगर हम सारे डिडक्शंस रिबेट एलआईसी वैसे कुछ कर लें तो 8 लाख रुपये साल की इनकम पे रुपये में टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए कर रही है ना, ताकि सबकी इक्वल इनकम हो जाए। जो 8 लाख रुपये तक कमा रहा है साल का, तो नहीं चला पाएगा 5 साल, उससे टैक्स देंगे, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा टैक्स देंगे, ताकि इनकम इक्वलिटी आ जाए इनकम।
इन इक्वलिटी रिड्यूस होता है। जैसे मूवीज में कहते हैं ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से टैक्स बढ़ाया जाता है। तो केजरीवाल ने दिल्ली में जो बिजली माफ करी है, ये पानी माफ करा है, वो कॉन्सेप्ट क्या उनको कॉन्सेप्ट यही है कि जिनके ज़्यादा यूनिट आ रही है उन पे टैक्स ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा बढ़ा दिए, यूनिट रेट बढ़ा दिए उन पर, क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा आ रही है और उसकी बहुत कम उसको फ्री करती है, तो कॉम्पेंसेशन वहाँ से करते हैं। ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर SEZ डिफाइन किया जाता है देश के ऐसे ऐसे एरिया को जो सबसे कम डेवलप्ड हैं, सबसे बेकार एरिया हैं, जो अनयूज्ड हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू नील है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं वो एरिया छोड़कर भी शहरों में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है वो एरिया बसे, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज लाती है उस एरिया में, टैक्स बेनिफिट लाती है उस एरिया में। इसके बारे में आपके बारे में हाँ जी बताएं, कौन सा ऑप्शन बताया? आप रहेगा सी ऑप्शन सही है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल मतलब एरिया वाइज, रीजन वाइज है ना, एरिया वाइज जो फर्क आया हुआ है कंट्री के अंदर, ये वाला एरिया ओवर डेवलप्ड है, ये वाला एरिया कम डेवलप्ड है, किसी एरिया में जगह प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए गज है, कहीं 10,000 रुपए गज है, कहीं 1,000 रुपए गज है, कहीं 50 लाख रुपए गज है, तो ये डिस्पैरिटी हो रही है रीजन के हिसाब से। कौन से रिसोर्स पर बात? जगह तो नहीं मिली है, उसको तो हम एलोकेट करेंगे ना, नहीं पर तो एलोकेट का मतलब अपने पास जो पैसे हैं उसको एलोकेट करा, वो रीएलोकेशन, कि हमारे पास सोर्स है पैसे का, उसको एलोकेट कर थोड़ा यहाँ का वहाँ बढ़ा। ले लो ये बात, बजट कितने कितने में आता है? हर साल आता है, ये ऑप्शन है। This budget is presented in the parliament by नहीं आपकी बारी आती है, मान सही है 61। अब आपकी बारी आती है, नो टैक्स रेवेन्यू रिसीव बतानी है क्या? तब हाँ जी डिसइन्वेस्टमेंट आप रहेगा 61 में अपनी बारी का वेट कर और जो ऑप्शन सही है वो छोड़कर सारे बता रहे लोग हैं। नॉन टैक्स टैक्स तो प्रॉफिट अच्छा डबल नॉन आ गया इसके अंदर, नॉट नॉन टैक्स मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। जीएसटी आपका आंसर सही है, डबल नॉट आ गया इसके अंदर, नॉट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि टैक्स रेवेन्यू ना हो, तो इनकम हो रही है वो टैक्स से ना हो, और नॉट लग गया मतलब टैक्स से हो। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर है। इसमें शेयर बेचना प्रेस करते हैं, सर घर बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगता होगा सर, घर भी तो बेचते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, घर बेचते तो प्रॉफिट वाला अमाउंट पर टैक्स लगता। और यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच रही है, गवर्नमेंट पर टैक्स लगाएगी। सर अगर शेयर बेचते हैं तो प्रॉफिट में बेचते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर समझ लो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में गवर्नमेंट अगर कोई चीज बेच रही है तो ना खुद से टैक्स देगी, ठीक है? उसके बाद आ गई आप बोलो दोबारा, हाँ जी इसके लिए क्या बता रहा था? कौन सा? बी ऑप्शन, बर्डन ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर।
अक्षर आपकी बारी है, पर मैंने सकता है आगे तो फिर वीडियो में कंफर्मेशन दे रही सही करा कि नहीं करा आंसर शब्द है आप बता चलो ना बता Turn around, please. आप बता देखा वन्य महिमा सार्थक 7.5 आरुष सक्षम फोटो कराने सर वाला है एक्स सर एक्स सर एक्स 150 करोड़ है 150 37.5 आ रहा है. 150 प्राइवेट के ये 25% है 30 करोड़ 25% लगा ना 150 से कंडीशन ये 30 करोड़ 25% interest paid is 30 crore which is 25% of primary deficit प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला वन फाइव जीरो क्वेश्चन ये भी रिपीट था आपके बारे में इसका भी बताया उसका हो गया ना Which of the following objective of government budget is fulfilled by free LPG connection? Free. सही सी ऑप्शन को फ्री दे रहे हैं ताकि सबकी इनकम में कोई टेंशन आए इसके बराबर से रहे प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब बढ़ते रहता है टैक्स उसके बाद ये आपकी बारी बढ़ती है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है सर के रेट फिक्स है फॉर एग्जांपल 18% अगर जीएसटी है मोबाइल पर आपको 18% ही देना फ्लैट कोई उसके ऊपर कुछ टैक्स और ऊपर नहीं देना स्लाइडिंग का सिस्टम नहीं है टैक्स का सिस्टम नहीं लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर है ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा इनकम टैक्स और ज़्यादा इनकम और ज़्यादा टैक्स मतलब प्रोग्रेसिव नेचर का इनकम टैक्स डायरेक्ट 67 पर आगे आना है कि भाई the receipt which does not create liability ना बढ़े और receipt हो ऐसा ऑप्शन ढूंढे बताओ देखिए रेवेन्यू रिसीट बिल्कुल सही है सर इसमें पैसा आता है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती महिमा 68 में आंसर बता दो
बोरोइंग सी ऑप्शन सही है जी। 69 डायरेक्ट टैक्स के बारे में कही हुई कौन सी बात सही है? ऑल ऑफ द सर इंडिविजुअल पे लगता है, कंपनीज पे लगता है। इंडिविजुअल मतलब पर्सन हो गए, मेरी फीमेल, वो पार्टनरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है उसका, और पार्टनरशिप नहीं हो सकता। लिमिटेड रीच है, मतलब हम लोगों को भी टैक्स के बाद कितने लोगों को टैक्स लेने। ऑल ऑफ द सही है। जीएसटी की रीच ज़्यादा है क्योंकि हर इंसान पर कोई चीज़ परचेज सेल करेगा, इनकम टैक्स ले सकते हैं तुरंत। इनकम टैक्स की रीच बड़ी मुश्किल है। हमारे इंसान को पकड़ो, हमारे सारे सोर्स इनकम को कैलकुलेट करो, बताओ टैक्स दो, उसकी रीच कम है। 70 पर आ गए आपकी बात है। या तो लायबिलिटी बढ़ाए या एसेट घटाए, ऐसी कौन सी है? ये ऑप्शन है कैपिटल रिसीट, तो लेना जैसे कि लायबिलिटी बढ़ाती है, या एसेट लिखना तो लायबिलिटी एसेट घटाती है। अच्छा आप लोगों को बता ब्रेक पढ़ लिया, हम ब्रेक ले लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सी ऑप्शन सही है। इतना और पैसे सबके बराबर रहे सर, इसलिए हम कर रहे हैं ना कि कोई गरीब है नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको पैसे मिल रहे हैं, हमें तो खरीद पाएगा। 70 ऑप्शन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब डेट का मतलब होती है सर लायबिलिटी नहीं बढ़े और कैपिटल रिसीट भी हो, ऐसा कोई हमें ऑप्शन ढूंढे बता। सी ऑप्शन सर डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें हम एसेट बेच रहे हैं, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही तो कैपिटल रिसीट भी हो। ऑप्शन नंबर ए बोरोइंग, इसमें लोन ले रहे हैं, कैपिटल रिसीट है लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है, ऑप्शन गलत हो। रिकवरी ऑफ लोन, हमने लोन दिया हुआ था और पैसा वापसी ले रहे हैं, हमारी एसेट कम हो रही है लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो बी और सी दोनों सही, तो डी ऑप्शन आंसर है। डी वाला ऑप्शन आंसर है। देखिए आपकी बारी है, जल्दी बढ़ना। हाँ मैप रहेगा जी, नहीं मार्क रहेगा। बी ऑप्शन सही है सर, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पर ना रिसोर्सेज की बात हो रही थी, जो बुक्स वगैरह हैं कोई ऐसी चीजें हैं जो कंट्री के लिए जरूरी है लेकिन वो नहीं बनाता, ज़्यादा कमाई नहीं होती उसके अंदर। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में पहले जो कैंटीन था, तो कोई टेलीकॉम बना ही नहीं रहा था तो गवर्नमेंट को बनाना पड़ रहा था। रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो जाता है, हर जगह पर रहना चाहिए, वहाँ एलोकेट हो जाए इस तरह से। तक आपकी बारी आ गई। सही है सर, फीस मिल रही है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये रिसीट है, रिमेनिंग रिसीट है, टैक्स वाली नहीं, बी ऑप्शन। 75 गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट होती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक्चुअल वाली चीजें लिखी जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एस्टिमेटेड चीजें लिखी जाएंगी। तो इनको ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है जी। देखिए जो फरवरी में बजट आता है वो इफेक्टिव 1 अप्रैल से होता है,
जो बजट फरवरी में आता है तो इफेक्टिव 1 अप्रैल से होता है। उसका मतलब जो फरवरी में आया वो एस्टिमेटेड तो हुआ। बजट का मतलब ही होता है फ्यूचर का एस्टीमेट। बजट पास में क्यों बनाएंगे? मेरा इतना खर्चा होगा, मेरी इतनी इनकम होगी, तो मैं फिक्र कर रहा हूँ पास में काम करूँ। पास में तो बताइए बजट क्या बना, ठीक है? इसके लिए मतलब हम आपका नहीं है 76 कीजिए सर, स्किप कर देते हैं। 77 ट्राई करें। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जितना हमारे पास डेफिसिट हो रहा, जितने हमारे पास मतलब एक्सपेंडिचर मान लीजिए 100 करोड़ के और रिसीट 80 करोड़ की, तो 20 करोड़ रुपए का जो है वो डेफिसिट आ रहा, उसको फाइनेंस करवा लिया अगर मतलब लोन ले लें, या बी ऑप्शन लोन ले लें, तो दोनों बातें एक ही होगी। इसकी ऑप्शन आंसर आ गया। फिस्कल फाइनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब डेफिसिट का मतलब ये इसमें ज़्यादा इनकम कम तभी डेफिसिट आ रही है, उसी डेफिसिट को फाइनेंस करवा लेते हैं। बस सिंपल सी बात, कोविड का टाइम चल रहा है, मान लीजिए जॉब नहीं रही, छोटा बड़ा बिजनेस है वो चला रहे हैं, घर में पैसे आ रहे हैं 20,000, खर्चे 30,000 है, 2,000 रुपये लोन ले रहे हैं, ये ऑप्शन मतलब ये वो भी ऑप्शन मतलब ये। Which of the following is not true about fiscal deficit? आपकी बात बताइएगा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में कौन सी बात गलत है ये बताना है आपको, बताइए। ऑप्शन डी ऑप्शन लास्ट वाला सही है। लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, हायर फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, हमें लोन लेना पड़ेगा। मतलब reduces the dependence of the economy on other country का मतलब सर ये कह रहा है कि ज्यादा लोन लेना हमारी डिपेंडेंसी कम कर देगा बाकी कंट्री पर। उल्टी बात होगी ना, अगर हमारे पास डेफिसिट आ रहा है और हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं इकोनॉमी से, तो लोग और ज्यादा डिपेंड होने जाएंगे ना कंट्री पर। अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा है तो और ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे मतलब और ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे बाकी कंट्री पर। ये ऑप्शन भी क्या है समझ आ रही है? तो इसमें रिड्यूसेस की जगह इंक्रीजेस द डिपेंडेंस ऐसा लिखा होता तो डी ऑप्शन ट्रू हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा ट्रू नहीं है तो डी ऑप्शन फॉल्स है। बुझोगे डी वाली बात? डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? फिस्कल डेफिसिट में बी कवर्ड थ्रू डेफिसिट फाइनेंस। पता डेफिसिट फाइनेंस हमने दिया थी मतलब लोन लेना, फिस्कल डेफिसिट कैसे कवर करें, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं इनकम से कैसे कवर करें, लोन लेकर कवर करें। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। हायर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा तो ये हैम्पर करके डिस्टर्ब कर दिया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंस ज्यादा होगा ग्रोथ को हमारे डिस्टर्ब कर दी, ग्रोथ नहीं हो पाती। फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट और सही बात है। मैं आपकी बारी है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। डेट क्रेडिटिंग कैपिटल में से कैपिटल का मतलब पैसा आ रहा है, डेट क्रेडिटिंग मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ए बी और सी तीनों में ही लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन सही। 81 पे आगे लिखा था इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर प्रमोटिंग खादी इंडस्ट्रीज on one hand and imposing taxes on tobacco products on the other। तो एक जगह हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि ये वाला काम ज्यादा करो और एक जगह हम टैक्स बढ़ा रहे हैं ये वाला काम कम करो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लास्ट ऑप्शन क्या है? और क्या पता है? सी ऑप्शन। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज और जो सही का छोड़ दिया था। देखो जहां पर ना आप
तो देखिए प्रोडक्शन की बात हो रही है। पहले तो क्वेश्चन आया था ऐसे कि जो कोई नहीं बना रहा वो गवर्नमेंट बना रही है, तो वहाँ है रिसोर्सेज वाला आंसर। यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स इसलिए भी बढ़ा रही है कि सबकी इनकम ज़्यादा बराबर हो जाए, इसलिए बढ़ा रही है टैक्स ताकि इसकी प्रोडक्शन कम हो, और जो रिसोर्सेज है वो टोबैको की प्रोडक्शन में ना लग करके खाद्य की प्रोडक्शन में लगे, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ टैक्स बढ़ा के टैक्स घटाती है ताकि रिसोर्सेज जो है वो रीएलोकेट हो, यहाँ से घटे और वहाँ पे बढ़े। अक्षर आपके बारे करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Ready? The options are direct tax have limited reach as compared to indirect tax। इसका मॉडल है क्वेश्चन के अंदर या हम कुछ लोगों से टेस्ट कर पाते हैं, इंडायरेक्ट सबसे रेट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं, या मोबाइल परचेज करना चाहो और टैक्स देना ना चाहो तो ऑप्शन ही नहीं, आपके पास देना ही पड़ेगा उसको रीच ज़्यादा इंडायरेक्ट। बाकी सारा ऑप्शन फॉल्स है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट जीरो फिस्कल डेफिसिट नहीं, जीरो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू ट्रस्ट, जिसका हुआ था क्वेश्चन में। फॉर्मूला में एक्चुअल लिखा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर ये एक्चुअल नहीं होगा, एस्टिमेटेड होगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है शेयर पे परचेज करना रिवेन्यू रिसीव्ड, क्या है ये? बताइए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 83 पर आ गई, इसकी बारी आ गई, फिर आपकी बारी। पब्लिक गुड्स आर द गुड्स व्हिच लास्ट ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। ये इसका मतलब मीनिंग है, टर्म है पब्लिक गुड्स मतलब जो ओवरऑल सबकी बेसिक नीड होती है वो फुलफिल करते हैं, उसी के आइटम पे परचेज का रेट अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। वन एप के बाद आते हैं 84 जी, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सही है, लास्ट ऑप्शन। टैक्स रिवेन्यू रिसीव्ड है, इनकम है, लीगल पेमेंट है और कंपल्सरी पेमेंट भी है। वो है मैं आपके बारे में the government can achieve its budget of redistribution of income by dash last option say rationalization of taxes in poor collection direction। तो मतलब प्रोपोर्शन का सुधार कैसे सकते हैं, तो वाला कैटेगरी हो गया, तो वाला कैटेगरी को कम कैसे सकता है, तो टैक्स पे में हम रेट रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं जो हम मतलब डिस्पैरिटी कर रहे हैं, रिच के अलग टैक्स, पुअर के अलग टैक्स, ताकि इनकम आपसे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसने बहुत अच्छा कर लिया, टैक्स करके उसकी इनकम कम कर दिया, इसने इनकम कम है चॉइस कर लो तो इसके बाद तो उसके पास कोई इनकम रहेगी, तो यानी इनकम खराब हो। 86 पर आ गए हैं, कौन सा आपकी बारी? The government of India has decided to vaccinate the adult population of India without any charge। तो ये क्या है इस बात में बताएं। सी ऑप्शन रेवेन्यू मेजर एक्सपेंस रूल सही है, एसेट क्रिएट नहीं हो रही, इसमें नॉर्मल एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन। फिर इतना करते हैं